यार कपड़े रख लिए, चार्जर रख लिया, सब रख लिया, बच क्या रहा है? मतलब आई थिंक सब कुछ रख लिया है। कुछ छूट रहा है यार, ऐसा लग रहा है कुछ कुछ चीज़ें छूट रही है, कुछ तो याद नहीं आ रहा है, कुछ तो छूट रहा है। मेन काम तो भूल गया। तो जो मेन काम भूल गए थे वो करने की बारी आ गई। तो कैसे हो दोस्तों? स्वागत है तुम सभी का घोस्ट बाबा के सामने। आज घोस्ट बाबा एक दूसरे रूप में, आई थिंक, कैसे बताऊँ, एक एक दूसरे फॉर्म में आया। आज हम कोई गेमिंग नहीं कर रहे हैं, आज कोई हम फुटबॉल पे बातें नहीं कर रहे हैं, आज किसी फील्ड पे बात नहीं कर रहे हैं, आज थोड़ी करेंगे फुटबॉल पे बात बहुत जल्दी करेंगे। आज थोड़ी हम अपने बारे में बातें कर रहे हैं। आज की चीज़ों को लेके इंसान क्या चीज़ फील करता है उस पर बातें कर रहे हैं। और आज अपने बारे में थोड़ी चीज़ें कुछ शेयर करनी है। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग लुक्स को लेके कुछ कुछ बोलेंगे, एंड कॉम्प्लीमेंट्स या फिर कैसे चिढ़ाना वगैरह, टीजिंग, एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नथिंग, नो वरीज। तो हाँ, मैंने थोड़ा लुक्स चेंज किया, एक्चुअली चेंज नहीं किया, मेरी बियर्ड प्रॉपर नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कोई क्लीन शेव कराते हैं। जानता हूँ मैं बहुत बेकार लग रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा हूँ, एंड आई नो दैट आई एम लुकिंग प्रीटी वर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज जो है मैं हॉस्टल अपना छोड़ रहा हूँ, नॉट टेक्निकली आज, बट दिस माई आई थिंक लास्ट few days and my roommates are gone, so मैं ये हॉस्टल छोड़ने वाला हूँ। इसीलिए मैं मतलब छोड़ने वाला, मतलब मेरी एजुकेशन अभी चल रही है, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं हॉस्टल छोड़ के अभी बाहर पीजी फ्लैट वगैरह सब में मूव आउट करने वाला हूँ विद माय फ्रेंड्स। एंड कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए, जो अच्छी चीज़ें होती है एक इंसान अपनी लाइफ में रिमेंबर करता है, एंड वो सब चीज़ें कहीं स्टोर करने के लिए चाहिए। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं, एंड ये वीडियो बहुत एक दिल के, मेरे अंदर के दिल के कोने से निकल रही है। तो दोस्तों होता क्या है कि एक मेल स्टूडेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फीमेल बिकॉज आई डोंट नो व्हाट दे एक्सपीरियंस इन देयर हॉस्टल, आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट द मेल वंस। तो एक मेल स्टूडेंट की लाइफ में अगर वो बाहर पढ़ने जाता है या काम करने जाता है, कैसे भी जाता है, उसकी एक लाइफ में अगर वो हॉस्टल है एंड वो हॉस्टल में रह रहा है, तो हॉस्टल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में। वो 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, 4 साल रहे, या फिर भाई फेल होते होते और रहते रहे, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द गाइज के साथ ये होता है कि दे लीव हॉस्टल बट द हॉस्टल नेवर लीव्स देम। मेरे साथ भी वो चीज़ होगी, एंड आई नो जो 1 साल मैंने ये हॉस्टल में काटे हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा। एक्चुअली दिल के अंदर एक बहुत छोटे से पार्ट में एकदम छुप के रहेगा, जो कि मुझे बहुत एक प्यारी मेमोरी रहेगी मेरी। ये एकदम रॉ वीडियो, एकदम एकदम रॉ वीडियो दोस्तों, एकदम रॉ। ना मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिखी है ना कुछ नहीं भाई, मैंने बस एक टाइम निकाला कि मुझे एक वीडियो बनानी, दैट्स इट। मेरी कुछ वीडियोस पहले की है जो मैंने थोड़ी फुटबॉल वगैरह पे बनाई हुई थी, बहुत पहले पोस्ट की थी, आई थिंक लास्ट ईयर। वो सब में स्क्रिप्ट लिखती हैं। स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, आप बेसिकली आप पहले कुछ लाइनें लिखते हो कि मुझे इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है, एंड समटाइम्स यू फॉलो देम, समटाइम्स यू डोंट। वैसे एक वीडियो बनाई जाती है। दिस इज़ अ कंप्लीट रॉ वीडियो। हम मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स नहीं लिखे हैं, कुछ नहीं, आई एम जस्ट सिटिंग हियर, मैंने बस प्लॉट रेडी किया एंड आई एम जस्ट हियर प्रेजेंटिंग यू द प्लॉट। तो मैं जब हॉस्टल में आया था फॉर फर्स्ट टाइम, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई क्या होगा, कैसे दोस्त मिलेंगे। जनरली आजकल की जनरेशन में तुम जानते हो कि भाई बहुत बेकार लौंडे हैं ऐसे वैसे, और भाई नशेड़ी वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा बेकार लोग मिलते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं वैसे सोच के आया था कि मैं दोस्त नहीं बनाऊंगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। एक नॉर्मल बच्चा है जो सोचता है कि भाई बाहर जाना है, सक्सेसफुल होना है वगैरह वगैरह। ऑलरेडी लाइफ में बहुत मार खाई हुई है, बहुत ज़्यादा खाई, मैंने बहुत ज़्यादा खाई है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो पिट पिट के हर जगह से आया, एकदम आस पास के लोग बड़े हो आगे निकल गए, तुम पीछे रह गए। तुम आते हो हॉस्टल और फिर हॉस्टल आके देखते हो कि भाई अजीब अजीब टाइप के लोग हैं, ये क्या चल रहा है यहाँ। वो अर्पित वाला किसी ना, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, वो चीज़ होती है तुम्हारे साथ में। एंड देन ये कि भाई तुम्हारे अपने अपने बड़े बड़े सपने होते हैं, ये करना है वो करना है, मैं फर्स्ट ईयर में ये करूँगा, सेकंड ईयर में ये करूँगा, मैं कम दोस्तों के साथ रहूँगा, मैं कम लोगों से दोस्ती करूँगा वगैरह वगैरह। आप कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचते हो, ये करना है वो करना है। आप कुछ लोगों को देखते हो, भाई ये तो ऐसा है वैसा है, एंड थॉट्स kept running in your brain, in your mind, everything, like your brain is busy, your mind is busy, everything is busy, and you are thinking something else, you're करना कुछ और चाहते हो, सोच कुछ और रहे हो, वैसे वैसे कुछ सिनेरियो बन रहा है। एंड तुम सोचते हो यार मेरी हॉस्टल लाइफ एक साल बेकार होने वाली है, मैं कहाँ ही लोगों के बीच में रहूँगा ऐसा वैसा। तुम आते हो यहाँ पे,
एंड तुम्हारे पहले दिन कुछ दोस्त मिलते हैं, एंड स्पेशली एज ए नॉर्थ इंडियन बंदा जो नॉर्थ इंडियन रीजन से इंडिया के, और फिर वो ऐसे साउथ इंडियन कॉलेजेस में आता है जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलैरिटी साउथ इंडियंस की है। कहीं कहीं जगह कुछ कुछ चीज़ें होती है जो आपको लगता है कि थोड़ा सा रिजिस्ट टाइप की है, या फिर कुछ कुछ जो तुम्हारे लगता है कि भाई तुम एक भारत के दूसरे कोने में तुम्हारे लिए अपोजिशन है वगैरह वगैरह, जो भी हो जो भी हो। ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग इनटू पॉलिटिक्स नथिंग। ये कि कुछ लोग मिलते हैं तुम्हें, कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं, कुछ से तुम नंबर में शेयरिंग चलते हो, वहाँ से बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है। तुम क्लास में जाते हो वगैरह वगैरह, तो वो सीन चलता है। ठीक है, फिर तुम्हारा एक हॉस्टल रूम रहता है, तुम्हारे 2 रूममेट्स रहते हैं, दोनों रूममेट्स भी साउथ इंडियन रहते हैं। तो एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है, एंड देन आपको लगता है कि भाई आपके माइंड में फिक्स रहता है कि भाई मैं 1 साल हॉस्टल में रहा हूँ। मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहाँ पे कल्चर ऐसा है कि जनरली हर कोई बंदा 1 साल हॉस्टल में रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा खाने की क्वालिटी वगैरह कम है और फीस बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से एवरीवन मूव्स आउट नेक्स्ट ईयर। तो मेजरली लोग यही करते हैं, फ्लैट पीजी में मूव आउट कर लेते हैं, रेंट वगैरह पे जो भी सिस्टम है। मैंने भी वही किया अपने दोस्तों के साथ। तो और एक और चीज़ भाई, एनवायरनमेंट को भी देखना, लाइटिंग क्लियर नहीं है वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ पे मत जाना भाई। मेरा हॉस्टल में अब तुम सोचोगे कि भाई मैं एकदम 3D एकदम क्रिस्टोफर नोलन की तरह लाइटिंग के साथ एकदम आई मैक्स का कैमरा लेके बैठूंगा, तो वो हो नहीं पाएगा भाई। मैं तो बस नॉर्मल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक हॉस्टल जो है मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगा। ये इसीलिए क्योंकि 1 साल जो मैंने यहाँ पे रिलेशंस बनाया लोगों के साथ, जो मैंने मस्तियाँ की हैं, जो मैंने पढ़ाई भी की है, जो मैंने अच्छे काम भी किए, जो मैंने बुरे काम भी किए, जो मैंने लोगों के साथ बाहर भी किया हूँ, जो मैं हॉस्टल में रह के भी मस्ती किया हूँ वगैरह वगैरह, बकचोदियाँ भी काटी हैं अच्छी वाली। और भाई एक एक वाइब जो क्रिएट हुआ 1 सालों में, वो वाइब आई थिंक आई विल रिमेंबर दिस फॉर एवर इन माई लाइफ, बिकॉज आई डोंट थिंक आई विल एवर गेट अ चांस टू रिटर्न बैक टू एनी काइंड ऑफ हॉस्टल। ना ही मुझे लग रहा है ये वाला कि इसमें तो वापस नहीं आने वाला जेन्युइनली। और इन केस फ्यूचर भी कौन जानता है दोस्तों, कौन आपको मिलेगा। एंड आपको अगर मौका मिलता भी कि आप लेट्स से फॉर हायर स्टडीज़ आप कुछ जाते हो ना, आप हॉस्टल में रहते हो, आई विल स्टिल नेवर गेट these friend circle, these students who are living in this hostel. I don't think I will be getting that. तो ये जो ग्रुप था मेरा, बहुत बहुत अच्छा ग्रुप, हम फर्स्ट ईयर्स का, कुछ सीनियर्स भी रह रहे थे, एंड हमने कुछ शरारतें भी की, बहुत ख़तरनाक शरारतें भी की हैं, बहुत सारी गलत चीज़ों में पकड़ाए भी, और कुछ मस्तियाँ भी की हैं, कुछ तोड़ा ताड़ा भी है। उसके बाद लोगों को बर्थडे पे पीटा भी है, खुद भी थोड़ी थोड़ी मार खाई है। एंड बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कुछ कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस भी रहा है। एंड अब मैं पलट के देखता हूँ तो कुछ ट्रॉमा नहीं है भाई, सब एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल। एक्चुअली एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल। आपको बहुत सारी चीज़ों की एक्सपीरियंस मिली है, कुछ अच्छा सीखा भी है, कुछ बुरा हुआ भी है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि मैं पहले आया था तो मैं सोच रहा था मैं कहाँ फंस गया हूँ, किन लोगों के बीच में हूँ वगैरह वगैरह। अब मैं जा रहा हूँ तो लग रहा हूँ मैं क्यों जा रहा हूँ। एक पीक कैरेक्टर डेवलपमेंट दोस्तों, एक पीक कैरेक्टर डेवलपमेंट, एक मूवी के कैरेक्टर डेवलपमेंट में और एक रियल लाइफ के कैरेक्टर डेवलपमेंट में, जो बंदा मूवीज़ फिल्में बहुत अच्छे से देखता है, मेरे जैसा बंदा, उसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि वहाँ उस बंदे को पता नहीं होता कि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गया। एंड एज अ सिनेमा लवर आई नो मेरा कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गया, गुड वे बैड वे जो बोलना है बोलो। लेकिन कोई बोलेगा कि भाई लौंडा बिगड़ गया वगैरह, जो भी बोलो भाई, दिस इज़ अ प्योर जेन्युइन फीलिंग्स है मेरी। तो एक्चुअली मैंने वीडियो बीच में पॉज किया था, वीडियो रिकॉर्डिंग, एक मेरा फ्रेंड आ गया था। एंड आई थिंक अगर आप कंटिन्यूस वीडियो देखोगे थोड़ा सा इन्वायरमेंट में चेंज लगेगा, थोड़ा लाइटिंग इफेक्ट लगेगा, क्योंकि मैंने अपना फ़ोन इधर से हिलाया एंड देन फिर कलर्स टाइप के चेंज हो गए, पता नहीं क्या, फिर सेट नहीं हो रहा। तो लेट इट बी भाई, द मेन थिंग इज़ वीडियो द टॉक। तो वही कि पहले मैं आया तो मुझे लग रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। अब लग रहा है कि भाई ये मैं जा रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है। तो मैं इसीलिए बोला कि जो बंदे बाहर रहते हैं ना, जो एक बार हॉस्टल में रह लिए रहते हैं, उनका एक लाइफ का ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन के रह जाता है। जैसे मेरा भी ये रहेगा, क्यों इसका एक हॉस्टल ना, कहीं का भी हॉस्टल हो, एक अच्छी फीलिंग होती है। एक्चुअली होता है क्या है, हॉस्टल अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हर एक बंदा जो अपने लाइफ में चाहे कुछ भी कर रहा हो, मैं चाहूँगा कि हर एक बंदा अपने जीवन में एटलीस्ट 1 साल के लिए हॉस्टल वाली फीलिंग एक बार फील करे। हॉस्टल में रहना फ्रेंड्स के साथ वगैरह वगैरह, एक बार फील करना चाहिए उसे। हॉस्टल वो काफ़ी चीज़ सिखाता है। सबसे पहले भाई आपको टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, अगर आप मिडिल क्लास, तो आपको मनी मैनेजमेंट सिखाता है। ट्रस्ट बिल्ड करना, कैसे लोगों में भरोसा करना है, कैसे लोगों में भरोसा नहीं करना है। इंसानों की पहचान बहुत अच्छे से, मुझे आती थी पहले से भी, लेकिन अब बहुत अच्छे से आने लगी है। दूसरी बात, ट्रस्ट कैसे करना है लोगों में,
जिनमें आप ट्रस्ट करते हो उनमें कम्प्लीटली ट्रस्ट करना, हेल्प करना, कैसे हेल्प करना है। एंड देन सबसे बड़ी बात कि भाई एग्ज़ाम्स क्लियर करना, वो भी 1-2 रात पहले पढ़ के, जो कि हॉस्टल में रह के सब ग्रुप स्टडी का जो टैलेंट होता है ना, आपने सुना होगा ग्रुप स्टडी में पढ़ाई नहीं होती। आप हॉस्टल में रहना स्टार्ट करो, ग्रुप स्टडी आप समझ जाओगे ग्रुप स्टडी में पढ़ाई कैसे होती है। हॉस्टल की ऐसी क्या बात है कि भाई हॉस्टल में लोग इतना बोलते हैं कि भाई हॉस्टल को लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई ओवर हाइप्ड है हॉस्टल वाली फीलिंग। हॉस्टल वाली फीलिंग कभी ओवर हाइप्ड नहीं है, हॉस्टल वाली फीलिंग हमेशा एक अंडर रेटेड रहेगी। ऐसी 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 क्या बात है हॉस्टल वाली फीलिंग में वगैरह जो बाकी सब में नहीं है। हॉस्टल वाली फीलिंग में ये है कि भाई हॉस्टल में आप कभी भी आप अपने रूम से निकले, आप किसी भी रूम में चले जाइए, सब में आपके दोस्त हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, चाहे रात को कुछ कुछ भी आपको भूख लगाओ, आप किसी के पास जाओ मांग लो, हर जगह आपके दोस्त हैं। आप बाहर निकलो और पूरा एक ऐसा लगता है एक देश ही है अपना, जो भाई एक 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 एक, एक रीजन बना हुआ है जिसमें सारे हमारे जान पहचान के लोग हैं। कहीं भी जाओ, किसी से भी कुछ बोलो, सब तो दोस्त ही हैं भाई। कहीं पंगा हो गया, किसी को फ़ोन कर दिया भाई, वहीं लौंडे आ गए, वहीं कि भाई के हो गया, हम है ना पीछे, के कर रहा है भाई, कौन परेशान कर रहा है बताओ भाई, उसकी गुत्ती तोड़ देते हैं वगैरह वगैरह। तो ये हॉस्टल है। दूसरी बात भाई, हॉस्टल में आपको फ्रेंड्स कल्चर बहुत अच्छा मिलता है, मतलब एक्सट्रीमली अच्छा ना। आपको अगर आप बकचोदी भी कर रहे हो तो भाई बहुत अच्छे लेवल पे होती है, नहीं भी कर रहे हो तो भाई आपका फॉल्ट ही है भाई, फिर वो करनी चाहिए। क्योंकि बुरी आदत नहीं करनी, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई लोगों को, अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ जो सब काम करते हैं कि भाई स्मोकिंग मत करो, ड्रिंकिंग मत करो, नॉट गुड फॉर हेल्थ एक्चुअली, बट आप भी मत करो। लेकिन कुछ कुछ होती है भाई, कुछ कुछ शरारतें, जैसे वार्डन के साथ मस्ती करना, बाउंसर्स, हमारे हमारे हॉस्टल में तो बाउंसर घूमते हैं, बाउंसर के साथ मस्ती करना, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब। तो वो सब एक एक चीज़ें आदमी आदमी को करनी चाहिए, वो एक लाइफ में रिमेम्बर करता है। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मेरे वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि जब मैं अपने एक ऐसे स्टेज ऑफ लाइफ में हूँगा जहाँ पे मुझे आगे अपनी लाइफ की होप नहीं दिख रही होगी, एंड मुझे लग रहा होगा कि भाई शायद दिस इज़ माई टाइम, एवरीथिंग इज़ गॉन एंड नाउ आई एम गोइंग टू, तो मैं ये वीडियो तब देखूँगा, मैं देखूँगा वीडियो और अब मैं अपने मुंह से ही सुनूंगा कि भाई आई एम ग्रेटफुल कि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की, मैंने अपने दोस्तों के साथ ही 1 साल काटा। एंड आई एम ग्रेटफुल एक्चुअली ऐसा कि भाई मैं हूँ, मैं वो भाग्यवान हूँ कि मुझे ये चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिली, बहुत से लोगों को नहीं मिलती है। अभी जैसे हम लोग बाहर भी जा रहे हैं तो फ्रेंड्स वगैरह रहेंगे ही आसपास, तो वो कल्चर रहेगा। लेकिन एक ही बिल्डिंग, मल्टीपल फ्लोर्स, सब रूम में फ्रेंड्स, सीनियर जूनियर हर किसी को आप जानते हो वगैरह, और भाई एक वाइब है यार, वो एक वाइब है। हॉस्टल वही कहना कि आप एक इंसान को हॉस्टल से निकाल सकते हो, जो इंसान हॉस्टल में रह लिया एक, लेकिन हॉस्टल को उसके दिल से नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल नहीं। मेरे जैसे आदमी के दिल से बिल्कुल नहीं निकाला। अब कोई लोगों में भाई तू बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, आई एम नॉट कनेक्टिंग टू मच, आई एम जस्ट शेयरिंग माई फीलिंग्स कि भाई hostels is not overhyped actually. Hostels is under, hostels feel the feeling of living in a hostel, the feeling of exiting a hostel, the feeling of living a hostel is underrated. क्योंकि मैं ये हॉस्टल हमेशा के लिए छोड़ने वाला हूँ। एंड मैं पता है जैसे मुझे आगे हॉस्टल में जाऊँगा भी, कहीं इन केस कहीं हॉस्टल में रहता भी हूँ, तो मुझे ये ग्रुप वापस नहीं मिलेगा जो ग्रुप अभी मिला है। एंड एवरी सिंगल गाय ऑफ देम, एवरी वन, लाइक सिंगल वन, एवरी सिंगल वन इज़ फैब्युलस भाई। मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, किसी की नहीं, मुझे जितने 1 साल रहा हूँ, आई थिंक बेस्ट बैच एवर मुझे मिला ये। एंड मुझे लगता था पहले स्कूल में कि मेरे स्कूल में बहुत अच्छा बैच था वगैरह वगैरह 12th क्लास के टाइम पे। एंड आई कैन ऑनेस्टली एंड आई कैन प्राउडली से दैट दिस 1 year was the best year of my life in every possible way. This 1 year was the best year of my life in every possible way. Academics, fun, enjoyment, लिविंग, वर्थ लिविंग भाई, सब कुछ ले लो भाई, सब कुछ। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं 1 सालों में, बहुत सारी चीज़ें बहुत ऐसी जगह मिस्टेक्स भी की हैं जो मैं अभी लर्निंग्स लेके जा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं यार, वो जो इंसान एक मैं चाहता हूँ हर एक इंसान एक्सपीरियंस करे ये चीज़। एक मेरे से मैच्योर बंदा बोलेगा कि भाई ये चीज़ जो है ना, एक हर एक इंसान को एक एक्सपीरियंस करनी चाहिए भाई, ये सब चीज़ें कि हॉस्टल में रहना, नॉट एक्चुअली हॉस्टल में रहना। एक ये हॉस्टल में रहना, बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई हॉस्टल में रहना मतलब भाई उसको एक बैड वर्ड में ना, एक मतलब एक कैसे बताए, एक बुरे सेंस में वो करते हैं, जैसे कि भाई ये तो भाई मस्तियाँ करते होंगे वगैरह वगैरह। भाई हॉस्टल में रह के आप जो चीज़ें सीखते हो ना, इट्स लाइक लिविंग इन योर एक्सटीरियर होम। लोग कहते हैं ना बाहर दुनिया में बाहर निकलो तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे,
हॉस्टल में आप रह के बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो जो आप दुनिया में बाहर के कहीं भी नहीं सीखोगे। हॉस्टल वो चीज़ है दोस्तों। हॉस्टल हॉस्टल आप पता है, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ सीखते हो। अभी जब मैं आया था हॉस्टल में, तो मैंने एक रूम में, मैं आज भी याद है, में एक गैदरिंग हुई थी कुछ 8-9 दोस्तों की। एंड मुझे उस टाइम पे लगा था कि भाई ये सब फालतू लौंडे हैं यार, ये इनके साथ तो नहीं रहना है भाई, आगे वगैरह वगैरह। एंड अभी जब मैं हॉस्टल छोड़ रहा हूँ, मैंने बीच में बहुत टाइम से गैप बना दिया होगा, अभी जब हॉस्टल छोड़ रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली वो लोगों के साथ नहीं हूँ, बट मैंने नोटिस किया कि भाई ये जिन लोगों को मैं बहुत स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये सब बहुत गलत टाइप के हैं, ये तो भाई सिर्फ पैसे उड़ाते हैं वगैरह, एक्चुअली वो पैसा नहीं उड़ाते, वो फर्स्ट गैदरिंग था तो उन्होंने उड़ाई थी कि भाई ये तो थोड़े से बुरे लग रहे थे उस टाइम पे। लेकिन अब लगा भाई, मतलब एक होता ना, एक बंदे ने जिस जिस एंट्री लिया हॉस्टल में, एक रूम में, पर्टिकुलर रूम में रहा जहाँ पे कुछ लोग थे, एंड उसको लगा कि भाई ये सब तो फालतू लोग हैं। एंड देन जो वो छोड़ रहा है, आप कट टू द क्लिप व्हेन जब वो हॉस्टल छोड़ रहा है, एंड हॉस्टल छोड़ रहा है, तो आप उसको वही क्लिप में लोगों को बाय करते हुए देख रहे हो। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग इन अ हॉस्टल। इट्स सिनेमैटिक कि वो दोस्त, वो लोग, आप प्रेडिक्ट नहीं करते कौन अच्छा है कौन बुरा। आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, उनमें से 2-3 ऐसे होते हैं जिन पे आप बहुत अच्छे हो, जिनके साथ आप जर्नी आगे कंटिन्यू, जिनसे आप सब कुछ शेयर करते हो वगैरह वगैरह, जिनके साथ मैं भी फ्लैट में मूव आउट करूँगा वगैरह वगैरह। कुछ होते हैं उसके बाद जो आपका एक ग्रुप होता है, और भी लोग होते हैं, कुछ लोग, कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिनके साथ आप काफ़ी खतरनाक का लेवल के काम करते हो, जिसमें आप पकड़े वकड़े भी जा सकते हो, कुछ वैसे टाइप का। और कुछ लोग के साथ आप एकदम लीनियंट रहते हो, कुछ बहुत पढ़ाई वाले रहते हैं, तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ लोग रहते हैं, मल्टीपल टाइप, आप अलग अलग चीज़ें शेयर होती है भाई। साथ में गेम्स खेले जाते हैं, साथ में क्रिकेट खेली जाती है, साथ में फुटबॉल खेले जाते हैं, साथ में बाहर खाने जाया जाता है, साथ में हॉस्टल में मेस में बैठ के खाते हैं। अगर हॉस्टल के मेस में बुरा खाना बना है तो सबको ही साथ में मिलकर गाली देता है खाने को और खाने बनाने वाले को, और जिस दिन अच्छा बना रहता है तो सबके सब साथ में एक साथ ज़्यादा लेने जाते हैं, एंड फिर वो गाली देता हमें कि तुम साले फिर आ गए। तो मेरी थोड़ी इमोशनल फीलिंग है ये हॉस्टल छोड़ना, क्योंकि एक साल यहाँ रहने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, आई डोंट फील लाइक एग्जिटिंग फ्रॉम हियर, बिकॉज मैं बहुत कनेक्ट हुआ ये सब चीज़ों से। एंड मेरा एक थॉट था कि मैं वापस हॉस्टल में रुक जाऊँ, बट हॉस्टल में रुकना, पता है ना कि मैंने कोट देखा था, आई थिंक ब्रैड पिट का, कि उन्होंने किसी से पूछा था कि व्हाट इज़ द मेन मोटिव है, द डेस्टिनेशन और द जर्नी, एंड ही रिप्लाइड द कंपनी। दैट्स द फैक्ट, दैट्स द कंप्लीट फैक्ट्स। कंपनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट भाई। अगर कुछ लोग अभी हॉस्टल में रुक भी जाए तो वो पता है ना, जैसे मैं अगर बाहर मिलता हूँ तो मुझे ये कंपनी नहीं मिल पाएगी वापस, एंड वही रीज़न है, सबके सब छोड़ रहे हैं, मैंने भी छोड़ रहा हूँ। मेरे दोनों रूममेट्स जो थे वो जा चुके हैं, खाली बेड पड़ा है। मैंने इसी रूम से अपनी स्ट्रीमिंग स्टार्ट की थी दोस्तों। मैं अपनी फीफा की स्ट्रीमिंग स्टार्ट की थी, मैंने लाइव वॉच अलॉन्ग्स किया था, मैंने कुछ रियल मैड्रिड के ऊपर क्लिप्स बनाई थी, वो भी डाली थी। एंड देन सब कुछ अच्छे से चली, कुछ कुछ वीडियो बहुत ही कम चली, कुछ में आए थोड़ा स्टार्टिंग में, आई नो 100 व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं एक लाइव स्ट्रीम में, एंड 50-60 व्यूज़ आए, बहुत अच्छे थे, कुछ सब्सक्राइबर गेन किए। एंड हॉस्टल के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, एक्चुअली बहुत सपोर्ट किया उन्होंने कि भाई तुम करना चाहिए, बहुत सारे लोगों का ड्रीम था वो नहीं कर पाए, करना चाहिए वगैरह, जो भी हो। लेकिन एक ये फीलिंग है यार दोस्तों, एक फीलिंग है जो मैं ये एक्सप्रेस करना चाहता था। मैं चाहता था कि बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ये तेरी बात है तो अपने पास रखना। मैं ये इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया कि जिस दिन मैं जाऊँगा, आई विल सी दिस, मैं मरने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखूँगा, अपनी ही रिकॉर्ड की हुई वीडियो ज़रूर देखूँगा। ये वीडियो मैं ये देखूँगा, ये वीडियो मैं देखूँगा, मैं खुद को बात करते हुए देखूँगा, और मैं खुश होऊंगा कि मैंने ये मोमेंट लिव किया था, मैंने ये मोमेंट अपने आँखों से देखा था, मैंने इतने अच्छे लोगों से मिला था, मैं इतने बुरे लोगों से भी मिला था, मैंने कुछ शरारतें भी की थी, मैंने कुछ अच्छे काम भी किए थे, मैंने कुछ लोगों की मदद भी की थी, कुछ लोग से नफ़रत भी की थी वगैरह वगैरह, कुछ लोगों से दुश्मनी भी बनी थी, कुछ लोगों से नहीं भी बनी थी। तो ये सब चीज़ें मैं ज़रूर याद रखूँगा दोस्तों, और चलती रहेगी यार ये सब चीज़ें लाइफ में, बिल्कुल चलती रहेगी। कुछ काम ऐसे किए मैंने, जैसे कुछ लोगों के साथ इतनी अच्छी अच्छी यादें बनी कि भाई वो मुझे लगता है कि अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं भी करता तो भी मुझे अपने मरते दम तक याद रहती है, याद रहेगी ये चीज़ें। लेकिन वैसी चीज़ें हैं। अभी एक और चीज़, जैसे कॉलेज तो चल ही रहा है, कॉलेज तो चलेगा, ये भी 3 साल और चलेगा। एंड कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे कि भाई लोग जो हैं वो तो साथ रहेंगे ही 2-3 साल और, लेकिन आपकी क्लास में कुछ पर्टिकुलर लोग रहते हैं, एंड कुछ लोगों की क्लासेस अलग टाइम पे रखती है वगैरह वगैरह, लेक्चर्स का टाइमिंग अलग रहता है। एंड मेरे साथ एक आयरनी हमेशा से रहती है लाइफ में कि भाई मैं थोड़ा सा मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं एक एज अकॉर्डिंग टू सिस्टम मैं थोड़ा एक लोनली साइड पे रह जाता हूँ, एक अलोन टाइप का। जैसे मेरी क्लास में बंदे भी हैं तो वो कैसे बताऊँ,
वो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी एक्चुअली। तो वो तो उसमें भी घुसना नहीं चाहता मैं, इट्स डिफरेंट स्टोरी। तो नहीं हो पाता एक्चुअली वो चीज़ें जो लगता है कि भाई मिलेंगे मिलेंगे, नहीं हो पाता। आपने बहुत सारी जगह क्लिप्स वगैरह इंस्टाग्राम पे क्लिप्स देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, जिसमें कुछ लोग बोलते हैं भाई एक इंपॉर्टेंट वेब सीरीज़ आई थिंक हॉस्टल डेज़ का एक सीन आता है जिसमें वो कहते हैं कि मिलेंगे ना, सिर्फ कॉलेज ही तो ख़त्म हुआ है, मिलेंगे ज़रूर मिलेंगे, एंड देन वो मिलते नहीं है। दिस इज़ वॉट इट इज़। यही चीज़ है दोस्तों, यही सत्य है। अभी जैसे ख़त्म हो गया है, हॉस्टल ख़त्म हुआ है, लेकिन आप क्या वो मिलेंगे कैसे कि भाई बाहर कहीं दिख गए, वैसा मिलना हो गया। जो 4-5 लोग एक जगह मिल के रहेंगे वही हमेशा वही ऐसे छोटे छोटे ग्रुप में बन के साथ रहेंगे। इट्स लाइक अ होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, वैसा 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 सीन हुआ है। एंड जो एक साल था ये काफ़ी फ़न था दोस्तों, काफ़ी फ़न था। एंड मेरे 2 से 3 दिन बचे हुए हैं यहाँ पे। मेरा एक्चुअली एक एग्ज़ाम बचा हुआ है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा एक एग्ज़ाम बचा हुआ है अराउंड 26 में इट इज़, एंड 27 मई को यहाँ से मैं चले जाऊँगा। एंड देन जब मैं वापस आऊँगा अपने 2nd 3rd 4th ईयर के वगैरह के लिए, जब बाकी के जो मेरे 3 साल है, तो मैं इस हॉस्टल में नहीं रहूँगा, मैं बाहर रहूँगा। ऑब्वियस रीजन्स है, मैंने बताया, सबका वही सीन है। तो तब आई थिंक जो नया बैच आएगा, एंड अभी अभी कुछ स्टूडेंट्स आए हैं जो हॉस्टल देखने आते हैं, नए, जब मैं उन्हें देखता हूँ एंड उसमें कुछ कुछ लोग बहुत कंफ्यूज दिखते हैं, कुछ कुछ लगता है कि क्या हमारा डिसीजन सही है गलत है वगैरह वगैरह। तो वो ऐसे लगता है देख के कि भाई एक एक मोमेंट पे मैं वो बंदा था, एंड आई कैन सी माई सेल्फ इन देम। एंड आज लगता है कि ये 1 साल बाद जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये 1 साल बाद ये करेगा। एंड यही सब है दोस्तों, मतलब बहुत कुछ ज़्यादा बातें नहीं है, मतलब ये काफ़ी डीप बात है। एंड मैं थोड़ा सा ऐसे, हम जैसे लौंडे अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते चीज़ें, तो हो सकता है मैं उसमें मिस्टेक कर रहा हूँ, बट ये तो काफ़ी डीप बात है एक्चुअली ये सब ना। ये भी है कि ये सब चीज़ों में से मतलब कंपनी मैटर करता है। तो ये सब चीज़ें बनाने में आई थिंक मेजरली जो दोस्त मेरे साथ रहे हैं उन सबका हाथ है। तो मैं एक एक का नाम नहीं लेने वाला, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। और दूसरा चीज़ कि बहुत सारे लोग चाहेंगे भी नहीं कि मतलब कुछ लोगों का होता है सीन कि भाई मुझे मेरा नाम कोई ना बोले, भाई इंटरनेट पे मेरा नाम नहीं आना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैं बस ऐसा थैंक यू कहना चाहता हूँ कि थैंक यू फॉर लाइक मेकिंग दिस 1 ईयर स्पेशल फॉर मी, कि मैं ये एक रेमो एक ऐसा मेमोरियल टाइप का बन गया मेरे लिए, एक बहुत अच्छी मेमोरी बनी है। एंड वो मेरी हमेशा लाइफ में मैं कैरी करूँगा ये चीज़। और क्योंकि मुझे वापस से चांस नहीं मिलेगा कभी ऐसे एक बिल्डिंग में सब दोस्तों के साथ रहने का वगैरह वगैरह। और एक अच्छी मेमोरीज जो बनाई है, तो थैंक यू टू ऑल दोज पीपल, ऑल दोज माई फ्रेंड्स, एवरी सिंगल वन ऑफ देम, जिसको मैं थोड़ा सा भी जानता हूँ, जिसको अच्छे से जानता हूँ, जिससे बहुत अच्छी भी दोस्ती, जिससे थोड़ी सी भी दोस्ती, जिससे दोस्ती नहीं भी है उसको भी, कि भाई जस्ट थैंक यू। दिस इज़ माई मैसेज एंड आई एम ग्रेटफुल। लाइक मैं गॉड को भी ग्रेटफुल बोलना चाहूँगा कि भाई थैंक यू फॉर लेटिंग मी लिव दिस मोमेंट। बहुत से लोग नहीं जी पाए, बहुत से लोगों को पता भी नहीं हॉस्टल वाली फीलिंग क्या होती है, बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं कि भाई क्या होता है, क्योंकि लोग बोलेंगे, क्योंकि पता है आपको क्या है, आपको मेन रीज़न क्या है। हॉस्टल का ना मेन मोटिव बना हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैक्सिमम जगह, कि भाई हॉस्टल में ना लोग बिगड़ते हैं जाके। लोग बिगड़ते नहीं यार, लोग बिगड़ते हैं दूसरे सेंस में, मेनली लोग सीखते हैं टाइम मैनेज करना, मनी मैनेज करना। जो सब नहीं सीख पाता ना वो आदमी बिगड़ जाता है। मेजरली लोग सीखते हैं, 1 या 2 केसेस निकलते हैं। मैं भी 1-2 बंदों को जानता हूँ जो बहुत जगह बिगड़े हुए हैं, जिन्होंने लोगों से उधार लिए हुए हैं, बहुत बुरे बुरे वो टाइप के, और भाई बहुत सी ज़्यादा चीज़ों में फंसे हुए हैं। मैं भी जानता हूँ ऐसे लोगों को, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं उनसे काफ़ी अच्छा हूँ, बहुत ज़्यादा ही अच्छा हूँ। एंड तो ये सब चीज़ें यार आदमी सीखता है सब जगह करके। एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड एवरी पार्ट ऑफ लाइफ गिव्स यू अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, एंड यू हैव टू एक्सपीरियंस देम। एक्सपीरियंस इज़ एक्सपीरियंस। मैं यही बोलूँगा कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है एक्चुअली अगर मैं अगर बात करना चाहूँ अपने इस 1 साल पर, तो मैं बात करते रहूँगा, ख़त्म नहीं होगा। बट जो चीज़ है कि जस्ट थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस 1 ईयर सो लाइक रिमार्केबल, सो मेमोरियल टाइप ऑफ थिंग फॉर मी, कि मैं इसको अच्छे से याद करके रख पाऊँ। एक्चुअली बहुत अच्छे से याद करके रख पाऊँ कि मैंने क्या क्या काम किए, क्या क्या नहीं किए, कि किसके साथ कैसा बिहेव किया, किसके साथ नहीं किया, कुछ गलतियाँ भी की, कुछ नहीं भी की। और जस्ट थैंक यू एवरीवन। और मैं कोई इमोशनल नहीं हो रहा, लौंडा एकदम सख्त लौंडा भाई, बस एकदम अच्छी बातें करने आया यहाँ पे।
तो मैंने पहले बोला ये वीडियो थोड़ी ऑफ टॉपिक होने वाली है। जस्ट मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ ना, इसको कोई स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं है भाई, मेरे मन में जो आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। कुछ चीज़ें मेरे को वीडियो के बाद रिग्रेट भी हो गया, मैंने ये नहीं बोला, बट आई थिंक यू गॉट माई मैसेज वेरी क्लियरली कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड मैं चाहूँगा कि भाई हर एक दोस्त जो मेरा मुझे जानता हो वो ये वीडियो देखे, एंड जो मेरे साथ हॉस्टल में रहा हो वो खास कर कि भाई वो फील करें, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई हर कोई ये जानता है, क्योंकि मेरी बात हुई है लोगों से, हर कोई बोलता है कि भाई ये साल याद आएगा, बहुत याद, मुझे बहुत याद आएगा, क्योंकि भाई हमने ये साल में बहुत सारी मस्तियाँ की, मस्तियाँ नहीं बोलूँगा, मैंने मेमोरीज़ बहुत बनाई है एंड लोगों के साथ बॉन्ड शेयर किया, बहुत अच्छे बॉन्ड बनाए हैं, बहुत प्यारे बॉन्ड बनाए हैं लोगों के साथ। और एकदम अच्छा वाइब हॉस्टल वाला, प्रॉपर हॉस्टल वाला वाइब, अच्छे लोग, अच्छी यादें, अच्छे एक्सपीरियंसेस, एवरीथिंग। और भाई ये मैंने बात की लोगों से, लोग कह रहे सबका यही ओपिनियन होगा, लेकिन बहुत कम लोग शो शेयर करेंगे कहीं। एंड मुझे लगा कि मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं कहीं ना कभी तो ये सब बातें करता ही, ऑन लाइव स्ट्रीम करता, कभी ऐसे करता, लेकिन स्पेशल टॉपिक बना के बात कर लिया जाए। तो मैं आया इसके लिए, और नो वर्ड्स, मैं एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स की कमी है, वैसा हालत है। लेकिन मैं बहुत ग्रेटफुल एक्चुअली इसके लिए, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, और थैंक गॉड फॉर लेटिंग मी लीव दिस मोमेंट। एंड ये बहुत याद रहेगा मेरे को ये साल एक्चुअली। और मैं थैंक यू गाइस फॉर मेकिंग दिस मोमेंट, और ये करने के लिए। अभी भी लोग बाहर खड़े हुए हैं, इनको पता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हर किसी को हॉस्टल में भाई, हर किसी को एक दूसरे के काम में टांग अड़ाने का आदत होता है। तो उनका है कि भाई कहाँ से दरवाज़ा खोले आदमी और हम जाके इसकी वीडियो में आएंगे। कभी होगा तो मूवमेंट में लेके आऊँगा, ज़रूर लेके आऊँगा, जब कभी थोड़ा पॉपुलर हो जाऊँगा वगैरह वगैरह। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ दोस्तों, कुछ काम भी है मुझे। एंड अगर कोई बंदा जो भी 12th में है, फिर उसके नीचे है, और वो सोचता है कि भाई मुझे हॉस्टल में नहीं रहना, खर्चे वर्चे होते हैं, तो एक साल रह के देखो दोस्त, एक साल रह के देखो। जैसे मेरा भी क्या सीन है, मैंने एक्चुअली मेरा जो फीस है एक्चुअली, मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरा ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ बचता है। बट अगर मैं कंपेयर करूँ एक साल पहले, तो मैं एक साल पहले सोचता मेरा हर साल 1 लाख रुपये बच जाएगा वगैरह वगैरह। अगर अभी मैं देखता हूँ एक सालों के आगे 3 लाख के बचेंगे, 3 साल के बच जाएंगे। लेकिन जब मैं इसको इस वे में सोचता हूँ कि जो 1 लाख रुपीज़ स्पेंड करके मैंने जो ये एक्चुअली इन्वेस्ट किया है, वो चीज़ की जो मैंने मेमोरीज़ क्रिएट की, जो मैंने लोगों को जाना है, जो मेरे बॉन्ड क्रिएट किए, जो मैंने मेमोरीज़ बनाई है एक्चुअली, वो वर्थ इट है भाई। उस चीज़ की वर्थ इट है, हॉस्टल में रहना वर्थ इट है दोस्तों। अगर तुम्हारे पास अच्छी कंपनी है ना, वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट है। तो यही है दोस्तों, यही सब थी। और अब वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया है, मिलेंगे ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, साइनिंग ऑफ, घोष बाबा तुम्हारा साइनिंग ऑफ। एंड देन मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं, कुछ अच्छी स्ट्रीम करेंगे, कुछ अच्छी वीडियोस बनाएंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे दोस्तों। चलता हूँ दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर भाई।